तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तेज बारिश की वजह से बिगड़े हालात की। दिल्ली में यमुना का जलस्तर 208.46 मीटर के पार पहुंच गया है। दिल्ली पुलिस ने यमुना के पास निचले इलाकों से लोगों को हटाना शुरू कर दिया है और आपको ज्ञात हो कि निचले इलाकों में इस दौरान 16,000 से ज्यादा लोगों को हटाया गया। हथिनीकुंज बैराज से पानी छोड़े जाने से बढ़ोतरी हुई है और यमुना का जलस्तर पिछले 45 सालों के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। यमुना नदी के जलस्तर का 1978 के बाद अब ये रिकॉर्ड टूटा है। पूरे 45 साल के बाद ये रिकॉर्ड टूटा है। कश्मीरी गेट रिंग रोड तक पहुंच गया है यमुना का पानी और आउटर रिंग रोड पर आवागमन को पूरी तरह से बंद किया गया है। लेकिन डीडीएमए की बैठक में बाढ़ के हालातों पर चर्चा भी होने वाली है, किस तरह से निपटा जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस वक्त जिस तरह से मेघ बरस रहे हैं और जितने दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, सड़कें देख लीजिए, लोग ट्यूब के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर हैं और उन लोगों की तो बात आप छोड़ ही दीजिए जिनके घर निचले इलाकों में होंगे। पुलिस ने मोर्चा संभाला है। लोगों को जो निचले इलाके हैं या फिर आसपास यमुना के इलाकों में जो तटीय इलाके हैं वहां से हटाने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है और 16,000 से ज्यादा ये आंकड़ा है जिन लोगों को हटाया गया। अब इस बाढ़ के हालात पर अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो उपजी, क्योंकि डीडीएमए की बैठक में जो स्थितियां हैं उनको लेकर चर्चा होगी। लेकिन तस्वीर आप देखिए, डायवर्जन के बाद दिल्ली एक बारगी के लिए रुक सा गया राष्ट्रीय राजधानी, लेकिन पूरा दिल्ली यहां पर जाम नजर आ रहा है और सड़क पर बेतरतीब खड़े वाहन यही बता रहे हैं कि किस तरह से व्यवस्थाएं ठप हो गई है प्रकृति के रौद्र रूप के आगे। यमुना के रौद्र रूप की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 1978 के बाद ये रौद्र रूप यमुना का 45 साल के बाद अब नजर आया। चलिए दिल्ली का रुख करते हैं, हमारे साथ सहयोगी अक्षय राय जुड़ गए। अक्षय, दिल्ली पर जिस तरह का कहर इस बार बरपा है, यमुना नदी ने तो अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया 1978 के बाद के, लेकिन अब डीडीएमए की बैठक पर सभी की निगाहें, क्योंकि जो लोग प्रभावित हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द राहत मिले। क्या जानकारी और अक्षय वहां से? जयती, आपने सही कहा कि 1978 के बाद जिस तरह से यमुना का रौद्र रूप देखने को मिला है, पहाड़ों में जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है, हिमाचल से नदियां जुड़ती हैं पंजाब हरियाणा को, उसके बाद हथनीकुंड जो बैराज है वहां से लगातार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। कभी 1,39,000 छोड़ा जाता है, कभी 2,69,000 छोड़ा जाता है और साफ तौर पर है कि यमुना में जिस तरह से पानी का बहाव हो रहा है उसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वजीराबाद इलाका हो या फिर यमुना के आसपास छठे इलाके हो, कश्मीरी गेट हो, सब जगह पानी का सैलाब देखने को मिल रहा है। कल के में पानी घुस चुका है और इसके अलावा आईटीओ जैसा जो सेंट्रल दिल्ली का इलाका पड़ता है वहां पर भी पानी देखा जा रहा है। सेंट्रल सेक्रेटरीट, माफ कीजिएगा, दिल्ली सेक्रेटरीट जो है, दिल्ली सचिवालय, वहां भी पानी प्रवेश कर चुका है यमुना का। साफ तौर पर है कि दिल्ली इस बार कुछ अलग रूप में नजर आ रही है और कहीं न कहीं यमुना का पानी उसके लिए जिम्मेदार है। जिस तरह से दिल्ली में भी बारिश हुई थी उसके बाद भी यहाँ पर जो सड़कें हैं वो तालाब के रूप में नजर आई। साफ तौर पर है कि एनडीआरएफ और जो पुलिस पर्सनल है अब वो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगे हुए हैं और इसके कारण डाइवर्जन भी काफी किया गया है। डाइवर्जन के कारण सरायकाला जो NH24 है वो पूरी तरह से जाम में है, आईटीओ का इलाका जाम में है और दिल्ली के अलग अलग जो इलाके हैं, शास्त्री मार्ग का जो इलाका है वो पूरी तरह से जाम में है और निश्चित रूप से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है दिल्ली वासियों को। और जो खादर के इलाके हैं, खास करके यमुना के जो खादर के इलाके हैं वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अब तक 16,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है और लगातार जो सांसद है, बीजेपी सांसद हों या फिर आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हों, वो लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। जो अच्छी UPWD मंत्री हैं और जल विभाग सौरभ भारद्वाज के पास वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एनडीआरएफ को लगाया गया ताकि कोई जान माल का नुकसान न हो सके, लेकिन यमुना का रौद्र रूप देखने को मिला है। लोगों में कहीं न कहीं डर की स्थिति है और इसी डर को से निपटने के लिए तमाम जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। लेकिन अक्षय, इसमें एक चीज है, देखिए दिल्ली में बारिश तो हुई, लेकिन दिल्ली की बारिश से ज्यादा एक तो यमुना का जलस्तर और एक जो हरियाणा और हिमाचल की तरफ बारिश जारी है लगातार, पहाड़ी इलाके और मैदानी इलाके, वहां से जो पानी आ रहा है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में इस तरह की स्थितियां बन पा रहा है कि वहां पर बाढ़ के खतरे को मंडराता हुआ अब लोग देख रहे हैं। दिल्ली में तो 2 दिन से उतनी बारिश नहीं हो रही अक्षय, लेकिन बावजूद उसके अब तक पानी ड्रेन नहीं कर पाए हैं और डीडीएमए की बैठक में इसको लेकर भी मंथन होगा कि जो दूसरी जगह से पानी आ रहा है उसको कैसे रोका जाए। बात यह है कि बार बार दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं, दिल्ली सरकार के जो ऑफिशियल हैं वो लगातार हरियाणा सरकार के टच में हैं
क्योंकि हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जाता है यमुना में सीधे आता है। और हथनीकुंड बैराज में क्योंकि पानी जो है ऊपर हिमाचल प्रदेश से पंजाब से आता है और वो जो लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है उसके कारण हथनीकुंड बैराज पूरी तरह से फुल हो चुका है। और क्योंकि डैम को कोई खतरा न हो इसलिए लगातार पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है। डीडीएमए की बैठक हो रही है और उसके अलावा अरविंद केजरीवाल लगातार बैठक कर रहे हैं। अमित शाह से लगातार टच में है यहाँ के जो अधिकारी हैं और दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ दिन पहले बैठक ली थी और 2 दिन पहले बैठक में तमाम इंतजाम करने को कहा था। और इसीलिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। लेकिन जो पानी का सैलाब है वो कहीं न कहीं दिक्कतें उत्पन्न कर रहा है और एक पता है कि 16-17 से ज्यादा लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है। और एनडीआरएफ की टीमें लगातार यमुना और यमुना खादर के जो आसपास इलाके हैं वो लगातार मूवमेंट कर रही है और जो भी लोग तक किए गए हैं उनको बचाने का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली सचिवालय जैसा मैंने जिक्र किया काफी वीआईपी इलाका है उसमें भी पानी यमुना का आ चुका है। वहाँ पर भी अब जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो परेशान हैं। तो साफ तौर पर है कि दिल्ली को बचाने की जो मुहिम है वो लगातार कोशिश की जा रही है। बिल्कुल अक्षय, और कहीं ना कहीं उम्मीद यही कर रहे हैं कि जो यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है कोई हल निकले और दिल्ली वासियों को इससे राहत मिल पाए। बहुत शुक्रिया।